प्राचीन भारत में एक समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम नामक एक युवा राजकुमार ने जीवन के रहस्यों को समझने के लिए घर परिवार छोड़ दिया था। वह जीवन के दुखों का समाधान खोजने के लिए जंगल में भटकते रहे और अंत में उन्होंने बोध गया के एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने संसार को इस ज्ञान का उपदेश देने का निश्चय किया। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं देना शुरू किया था। कहानी की शुरुआत, गौतम बुद्ध एक दिन अपने अनुयायियों के साथ बोधगया से निकलकर वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। यह सभा बाना समय के कई लोगों, योगियों और विद्वानों से भरी हुई थी। सभी लोग उत्सुक थे कि वह कौन सा दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। बुद्ध ने अपनी उपस्थिति से सबको शांत किया और फिर उनके मुख से निकलने वाले शब्द सभी के दिलों तक पहुंचने लगे। सरमन। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सभी को यह समझाया कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, जीवन में दुख की उत्पत्ति होती है। हर जीवित प्राणी किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है। यह दुख जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर हमारे साथ होता है। फिर उन्होंने दुख के कारणों को समझाया। दुख का कारण हमारी लालसा और इच्छाएं हैं। हम जो चाहते हैं वह हमें हमेशा नहीं मिलता। इसी कारण हम दुखी होते हैं। संसार में किसी भी वस्तु का स्थायित्व नहीं है। 3 कदमों का उपदेश। बुद्ध ने आगे कहा, हमारे दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें 3 मुख्य बातों का पालन करना चाहिए। पहला, हमें समझना होगा कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है और हमें इससे चिपकना नहीं चाहिए। दूसरा, हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। और तीसरा, हमें एक साधारण जीवन जीना चाहिए जिससे हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकें। अनुयायियों से संवाद। सभा में बैठे लोगों में से एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने पूछा, भगवान, क्या दुखों से मुक्ति संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, दुख से मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और अपने मन को शांति में रखना होगा। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक दिखी और उसने नमन किया। सभी उपस्थित लोग गहरे चिंतन में डूब गए। बुद्ध की बातों ने उनके भीतर एक नई रोशनी जगा दी थी। निर्देश। गौतम बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा, तुम सब अपने भीतर के शांति को पहचानो। जीवन के हर दुख और कठिनाई का सामना शांतिपूर्वक करो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। जीवन में जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। फिर उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान और साधना का महत्व बताया। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यह हमारी आत्मा की शांति का रास्ता है। समाप्ति। अंत में गौतम बुद्ध ने सभी से निवेदन किया कि वे अपनी जिंदगी को सरल और सच्चे उद्देश्य के साथ जिएं। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पालोगे तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग एक नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित हो गए। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा से उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया था और वे सब उस दिन से जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे।